दोस्तों बहुत तेजी से बढ़ रही है टेक्नोलॉजी और उसी तेजी से बढ़ रहा है टेक्निकल एनालिसिस करने का तरीका। देखिए पहले क्या हुआ करता था, हम किसी एक पर्टिकुलर चीज को देख लिया करते थे टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए, जैसे कि हमने मूविंग एवरेज देख ली, वॉल्यूम देख ली, आरएसआई देख लिया, एक पर्टिकुलर इंडिकेटर देख लिया। लेकिन अब जो हमारे पास नए इंडिकेटर्स आ रहे हैं, जो एडवांस इंडिकेटर आ रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो दो चार चीजों को मिक्स करके हमारे सामने एक आउटपुट रखते हैं। इसी तरीके का एक इंडिकेटर आपके साथ आज शेयर करने वाला हूं जिसका नाम है एल्डरफोर्स इंडेक्स। अब अलेक्जेंडर साहब ने इसको इजाद करा। अब ये जो इंडिकेटर है ये प्राइस को तो कैप्चर कर ही रहा है, भाई पुराना प्राइस क्या बता रहा है, साथ में ये वॉल्यूम्स और मूविंग एवरेजेस, इन तीनों के कॉम्बिनेशन के साथ में आपको एक लाइन से आपको बता देता है कि मार्केट की क्या डायरेक्शन है, मार्केट पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कितना बुलिश है, कितना बेरिश है, ये आपको बहुत क्लियरली आपको बता देगा। तो अगर आप समझना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, इस वीडियो के अंदर पूरा बताएंगे। साथ ही साथ आपको बैक टेस्टिंग, अगर हम इसके ऊपर कोई स्ट्रेटेजी रन करते हैं सिंपल सी, तो उसके क्या रिजल्ट आ सकते हैं, इसकी पूरी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। शुरुआत कर रही है जानने की कि एल्डरफोर्स इंडेक्स इंडिकेटर होता क्या है, उसके बाद हम स्ट्रेटेजी और बैक टेस्टिंग के ऊपर बात करेंगे। चलिए बात कर लेते हैं एल्डरफोर्स इंडेक्स। देखिए आप इंडिकेटर में जाएंगे, अगर आप कोई भी ब्रोकर यूज करते हैं, मेरे हिसाब से लगभग सभी ब्रोकर के पास ये इंडिकेटर मौजूद है। तो यहां पर देखिए एल्डरफोर्स इंडेक्स ये हमने डाल दिया। अब नीचे देखिए एक लाइन आ गई है, ये देखिए EFI शॉर्ट में आ गया है। थोड़ा सा कस्टमाइजेशन कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आए कि चल क्या रहा है यहाँ पर। तो ये जो लाइन है इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं, थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं ताकि आपको इजीली समझ में आए कि क्या कहने की इंडिकेटर कोशिश कर रहा है। जी हाँ, अब दोस्तों इंडिकेटर आपको दिख रहा है क्लियरली, यहाँ पर देखिए इंडिकेटर है। अब इस इंडिकेटर में आपको कुछ लेवल्स दिखाई दे रहे हैं, ये नीचे से लेकर ऊपर तक क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है ना, नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, इस तरीके से ये ऑसिलेट कर रहा है। साथ में एक इंपॉर्टेंट लेवल आपको यहां दिखाई दे रहा होगा जो है जीरो का, यहां देखिए जीरो, ठीक है, ये जीरो का लेवल है। तो ये इंडिकेटर सिंपली मूविंग एवरेजेस, वॉल्यूम और प्राइस एक्शन तीनों के कॉम्बिनेशन के साथ आपको यह बताता है कि मार्केट की डायरेक्शन क्या है। देखिए बहुत ज्यादा कैलकुलेशन पे नहीं जाएंगे, क्योंकि ज्यादा कैलकुलेशन पे जाते हैं तो क्या होता है, थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हम फिलहाल कैलकुलेशन में नहीं जा रहे हैं, इस वीडियो में सिर्फ यही बताने का मेन मोटिव है इंडिकेटर किस तरीके से काम कर रहा है। दूसरा, इसके साथ बैक टेस्टिंग के रिजल्ट क्या आएंगे वो हम जानने की कोशिश करेंगे। तो ये देखिए एल्डरफोर्स इंडेक्स इंडिकेटर आपको दिख रहा है। अब इस इंडिकेटर में देखिए इस जीरो की लाइन से जब भी ये ऊपर जाता है, देखिए यहां ये ऊपर गया जीरो की लाइन से, ठीक है, मार्केट में देखिए तेजी आपको देखने को मिली। जब भी ये जीरो की लाइन से नीचे आता है तो मार्केट के अंदर देखिए एक वीकनेस आपको देखने को मिल रही है। ठीक इसी तरीके से देखिए ये जीरो से ऊपर गया, यहां पर देखिए, और ये देखिए मार्केट के अंदर आप रैली देखिए, और जब भी ये जीरो से नीचे आता है तो मार्केट कहीं ना कहीं आपको वीक होता हुआ दिखाई देगा। और इस वाले लेवल पे देखिए मार्केट बहुत तेजी से नीचे गिरा था और काफी तेजी से ये भी नीचे गिरा था। हमेशा ध्यान रखिए जितना ज्यादा ऊपर होता है मार्केट उतनी ज्यादा तेजी में होता है। ये देखिए जितने ज्यादा ऊपर के लेवल पर ये होगा मार्केट उतनी तेजी से आपको अपने ट्रेंड में दिखाई देगा, और जितना नीचे होगा उतनी तेजी से आपको नीचे गिरता हुआ दिखाई देगा। इस तरीके से हम इस इंडिकेटर को सिंपली वॉच करते हैं। अगर हम किसी बच्चे से भी पूछे कि मार्केट क्या कर रहा है, इस इंडिकेटर के साथ वो बता सकता है। अब सवाल ये आता है कि पैसा क्यों नहीं बनता। देखिए इंडिकेटर कभी पैसा नहीं बनाता, इंडिकेटर तो खुद प्राइस को फॉलो कर रहा है, ठीक है ना। इंडिकेटर थोड़ी ना बता रहा है कि मार्केट क्या करेगी, प्राइस बता रहा है कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा रही है। टेक्निकल एनालिसिस सिर्फ मार्केट को फॉलो करने का काम करती है। कोई भी अगर गलतफहमी में अपनी गलतफहमी दूर कर लीजिए। टेक्निकल एनालिसिस कभी भी प्रेडिक्शन नहीं करती कि मार्केट कहां जाएगा कहां नहीं जाएगा। इसका सिर्फ काम यह है कि मार्केट अगर ऊपर जा रही है तो पीछे पीछे ऊपर चलो, मार्केट नीचे आ रही है तो पीछे पीछे नीचे आ जाओ, दैट्स इट। सिर्फ मार्केट को फॉलो करने का काम करती है। ये कभी भी मार्केट को इंडिकेटर, कोई भी इंडिकेटर नहीं चलाता। और मार्केट में जो इंडिकेटर्स होते हैं हमेशा थोड़ा पीछे रहते हैं, ठीक है ना। मार्केट पहले रिएक्ट करती है, उसके बाद वो धीरे धीरे रिएक्ट करेंगे, क्योंकि उसको कुछ प्राइस चाहिए, उसको कुछ डाटा चाहिए रिएक्ट करने के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। इंडिकेटर उन लोगों की काफी हेल्प करते हैं जो मार्केट की डायरेक्शन को बहुत अच्छे से नहीं पहचान सकते या उनको थोड़ी तकलीफ होती है, तो वो इंडिकेटर का यूज करके ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन पैसा इससे भी बनता है, लेकिन बनता कैसे है, रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो, मनी मैनेजमेंट से। सिर्फ इंडिकेटर आपने यूज कर लिया तो उससे पैसा नहीं बनेगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये दोस्तों हो गया हमारा एल्डरफोर्स इंडेक्स। अब सिंपली हम एक स्ट्रेटेजी बनाने वाले हैं। उस स्ट्रेटेजी में हम ये जीरो की लाइन के ऊपर अगर ये जा रहा होगा तो हम बुलिश का ट्रेड लेकर के
हम एक स्ट्रेटेजी बनाएंगे और देखेंगे क्या बैक टेस्टिंग के रिजल्ट आते हैं। बिल्कुल सिंपल सी स्ट्रेटेजी, कुछ भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं करने वाले। तो एक बार स्ट्रीक पे चलकर इसको समझ लेते हैं। दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज, इस इंडिकेटर में हम एक मूविंग एवरेज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको इंडिकेटर पसंद आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि मूविंग एवरेज वाली वीडियो आप लेकर आइए, लेकिन कमेंट्स थोड़े ज्यादा आने चाहिए। भाई 2-4 कमेंट से बात नहीं बनेगी, कमेंट्स करिएगा। अगर आप चाहेंगे तो इसमें एक मूविंग एवरेज और लगा सकते हैं इस इंडिकेटर में, ताकि आपको और एक्यूरेट तरीके से पता लग जाए मार्केट की डायरेक्शन क्या जा रही है, इस इंडिकेटर की डायरेक्शन क्या जा रही है। तो वह हम बात करेंगे आने वाली कुछ वीडियोस में। फिलहाल हम ये सिंपली जीरो से ऊपर जा रहा है, जीरो से नीचे जा रहा है, क्या रियलिटी में काम करता है, क्या पैसा बना के दे सकता है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो हम चलते हैं स्ट्रीक पर। स्ट्रीक पर हम इसको बनाएंगे स्ट्रेटेजी को, और स्ट्रेटेजी मैंने ऑलरेडी क्रिएट करके रखी हुई है। देखिए एडर फोर्स इंडेक्स इंडिकेटर, मैं इस पर क्लिक कर लेता हूं। अब ये जो स्ट्रेटेजी है ये आपको लिंक में दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसमें क्लिक करेंगे। स्ट्रीक को आप ऑलरेडी लॉगिन करके रखना, तो आप कॉपी कर सकते हैं स्ट्रेटेजी को, आपको दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है। तो वो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शो करूंगा, आप वहां से क्लिक करके कर सकते हैं इसको। चलिए अब यहां पर हम एडिट स्ट्रेटेजी में जाते हैं और यहां पर देखते हैं कि क्या करा है हमने। तो यहां देखिए सबसे पहले हमें ऐड करने होते हैं स्टॉक्स। स्टॉक्स आपको ऐड करने हैं, कौन से स्टॉक्स पे आपको ट्रेडिंग करनी है। तो यहां देखिए कुछ स्टॉक्स आपको दिख रहे होंगे, हेल्जन वन है, पॉलीकैब है, रेणुका, इंडिया सीमेंट, आईटीसी, कोल इंडिया, अदानी इंटरप्राइजेस। यही स्टॉक्स क्यों लिए? ये दोस्तों बड़ा लॉजिकल क्वेश्चन हमेशा आता है कि भाई ये स्टॉक्स क्यों लिए। भाई आप तो ऐसा भी कर सकते हो ना, जिन स्टॉक्स पे रिटर्न दिया वही स्टॉक चूज करके डाल दिया, फिर हमें दिखा दिया कि भाई प्रॉफिट आ गया, लो जी देख लो। लेकिन जब हम करने जाते तो आता नहीं। देखिए स्टॉक्स हमें चेंज करने पड़ते हैं। जी हाँ, जिन स्टॉक्स पे अच्छा काम कर रहा है वो स्टॉक ही चाहिए, स्टॉक बीच में चेंज करने पड़ते हैं। इन्वेस्टर भी अपने स्टॉक चेंज करता है, इन्वेस्टर भी जो परफॉर्म नहीं कर रहा होता उसको लेके नहीं रखता पोर्टफोलियो में। तो हम तो ट्रेडर है, तो ट्रेडर को तो और ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो जो स्टॉक्स अच्छे भाग रहे हैं, अच्छे पॉजिटिव ट्रेंड में, अगर देखेंगे हाल ही के कुछ दिनों में ये जो स्टॉक्स थे ये अच्छे भाग रहे थे, तो हाई प्रोबेबिलिटी है ये आने वाले दिनों में अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। लेकिन हो सकता है इनमें से कुछ स्टॉक रुक जाए या नेगेटिव ट्रेंड में चले जाए, तो आप उनको बाहर करिएगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग के अंदर। कभी भी एक स्टॉक पे लगातार ट्रेड करते हुए पैसा बनाना बड़ा मुश्किल है, स्विंग ट्रेडिंग में तो बहुत ही मुश्किल है। तो इस चीज को हमेशा आप गांठ बांध के रखिए कि अगर परफॉर्मेंस नहीं आ रही स्टॉक्स की तो उनको बाहर करना पड़ेगा। तो ये स्टॉक्स हमने इसलिए चुने हैं क्योंकि इनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी आ रही है, कुछ दिनों से अच्छा भाग रहे हैं स्टॉक से। उसके बाद बाय करके चलेंगे। स्विंग ट्रेडिंग का ट्रेड है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम लिया है और बैक टेस्टिंग करेंगे। एंट्री कंडीशन क्या है? बहुत सिंपल है, EFI यानी EFI मतलब एल्डर फोर्स इंडेक्स क्रॉसेस अबव 0, दैट्स इट। जब भी 0 से ऊपर जाएगा हम बाय करेंगे, 0 से ऊपर जाते ही यानी अपना ट्रेंड पॉजिटिव करते ही। तो सिंपल है। एग्जिट कंडीशन क्या है? स्टॉप लॉस 3% है, टारगेट प्रॉफिट 6% है। जब भी मार्केट हमें नुकसान देगा तो 3% का लेकर बाहर हो जाएंगे, जब भी प्रॉफिट देगा तो 6% का लेकर बाहर हो जाएंगे। साथ में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मैंने कोई रखा नहीं है क्योंकि स्टॉप लॉस बहुत छोटा था, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखने का कोई खास बेनिफिट था नहीं। अब यहां पर देखिए मैंने एक चीज और करी है, इसमें पोजीशन साइजिंग मैंने कर दी है। पोजीशन साइजिंग का मतलब ये है कि मैक्स एसएल पर ट्रेड 500। इसका मतलब ये है कि मैं अज्यूम करके चल रहा हूं कि मैं 50,000 कैपिटल लेकर मार्केट में आ रहा हूं। अगर आप 1 लाख लेकर आ रहे हैं तो 1 लाख का 1% निकाल लीजिए। मैं 50,000 के हिसाब से एग्जाम्पल दे रहा हूं कि 50,000 रुपये अगर हम मार्केट में लेकर आ रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग 1% होता है 500 रुपए। तो मैंने यहाँ डाल दिया मैक्स एसएल पर ट्रेड। भाई मेरा एक ट्रेड का अगर एसएल हिट होता है तो 500 रुपए से ज्यादा नहीं जाने चाहिए। लेकिन ध्यान रखिए स्विंग ट्रेडिंग है, मार्केट गैप डाउन भी हो सकता है, तो उस केस में ज्यादा हो जाएगा, स्टॉप लॉस बढ़ सकता है। लेकिन अगर मार्केट खुला हुआ है तो उस केस में ये 500 के आसपास ही रहने देगा स्टॉप लॉस। तो वो एक रेयर चांसेस है कि मार्केट गैप डाउन ही होगा, तो फिर तो क्या कर सकते हैं, ज्यादा भी लॉस लेना पड़ सकता है। और ये जो मेरा पोजीशन साइजिंग है रिस्क बेस्ड करिए, यानी 500 रुपए मेरे जाएंगे तो मैं ट्रेड से एग्जिट होऊंगा, उस हिसाब से क्वांटिटी कस्टमाइज कर देगा ये। ठीक है, अब यहाँ बैक टेस्टिंग कर लेते हैं और देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। सिंपली है, CNC नॉर्मल पे है, MIS पे नहीं लगाया है। ये इंट्राडे वाला ट्रेड नहीं है, जब हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा, जब हमारा टारगेट हिट होगा तब हम एग्जिट करेंगे। तो यहाँ पर सेव एंड बैक टेस्ट करते, देखते क्या रिजल्ट आता है। तो यहाँ देखिए कुछ रिजल्ट हमारे पास आ गए हैं और ये देखिए अदानी इंटरप्राइजेस 34%, एंजल वन 13%, कोल इंडिया 14%, इंडिया सीमेंट 27%, ITC 11%, पॉलीकैब 18%, रेणुका 22%। ऑल ओवर अगर आप यहाँ देखेंगे तो 22% तक का रिटर्न आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। 22%, ये देखिए 22%, सॉरी ऑल ओवर 20% का रिटर्न, माफी चाहूंगा
22% था रेनुका का, 20% का रिटर्न ऑल ओवर हमें देखने को मिला। अगर आप 1 लाख की कैपिटल लेकर आते तो मोटा मोटा 20,000 रुपये ये बनाकर देती स्ट्रेटजी। अब ये जो रिजल्ट है ये कितने महीनों का रिजल्ट है। अब यहाँ पर एक सवाल उठता है कि कितने महीनों का रिजल्ट आपने दिखाया, तो यहाँ देख लीजिए बैक टेस्ट का जो पैरामीटर है मैं इस पर क्लिक करूंगा तो इसमें डेट आ गई है 16 जून से लेकर के 13 अक्टूबर, लगभग 3 महीने का रिजल्ट है। पिछले 3 महीने में ये पैसा आपका बनता है इस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी, वो इस पर्टिकुलर स्टॉक्स पे अगर आप काम करते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब आप कहेंगे 3 महीने का बैक टेस्टिंग करा, 1 साल का करो तो बताए, है ना, तो 3 महीने तो बहुत काम होते हैं। तो एक काम करते हैं, इसका टाइम फ्रेम थोड़ा चेंज कर लेते हैं और 1 साल का पैरामीटर लेकर के ट्रेड करते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो मैं एक काम करता हूँ, अलग अलग टाइम फ्रेम पे भी थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट हो जाएगा, बैक टेस्टिंग हो जाएगी। मैंने आवरली पे क्लिक कर दिया, आवरली पे हम इसको चेकआउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या रिजल्ट आता है। तो यहाँ देखिए कुछ रिजल्ट एंजल 1 का आ गया है 22%, और भी कुछ स्टॉक है आईटीसी का 32, ये देख लीजिएगा अदानी इंटरप्राइजेस का 43%, 3 महीने में भी अच्छा दे रहा था, 1 ईयर में भी अच्छा दे रहा है। रेनुका ने तो 65%। तो अगर 1 साल में अगर हम इसकी बैक टेस्टिंग करते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे तो 29% का आपको रिटर्न आ सकता था। और बैक टेस्ट का पैरामीटर आप यहाँ देख लीजिए 14 अक्टूबर 2021 से लेकर के 13 अक्टूबर 2022, पूरे 1 साल का आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब एक काम करते हैं, इसको 1 साल और पीछे कर लेते हैं। 1 साल आपने देख लिया, 22 का देख लिया, अब 1 साल और पीछे कर लेते हैं, देखते हैं फिर क्या रिजल्ट आता है। 2020 अक्टूबर, दैट्स इट। ठीक है, 1 साल पीछे अक्टूबर 2020 से सितंबर 2021 तक का बैक टेस्टिंग कर लेते, देखते क्या रिजल्ट आता है। और 1 साल पीछे चले गए, यानी लगभग 2 साल का आपका बैक टेस्टिंग आ जाएगा इस स्ट्रेटेजी पे। तो यहाँ देखिए स्टॉक्स देख लीजिए, ठीक है, लगभग सभी स्टॉक्स ने रिटर्न दिया। और यहाँ पर अभी टोटल वाला आएगा, टोटल वाला देख लेते हैं, टोटल वाला कितना आया। तो टोटल यहाँ देखिए दोस्तों लगभग 33%, आप 32% भी मान सकते हैं। तो 32% पिछले 1 साल का भी देख लिया, नहीं लगातार हमने 2 साल का देख लिया, पिछले 3 महीने का भी देख लिया, तो ये रिजल्ट हमें देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर एक कंफ्यूजन आती है, अब काफी लोग कहते हैं कि अब यही स्ट्रेटेजी का फॉलो करते रहे। नहीं, ये इस वीडियो को दिखाने का ये बिल्कुल भी मोटिव नहीं है। आपको ये बताना चाहते हैं कि मार्केट के अंदर जो पैसा है ये इंडिकेटर नहीं बना के दे रहा है, ये मनी मैनेजमेंट एंड रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो बनाकर दे रहा है। साथ में स्टॉक्स कौन से ट्रेंडिंग में चल रही है वो बड़े इंपॉर्टेंट है, स्टॉक सिलेक्शन। जब इन 3 चीजों का कॉम्बिनेशन बनता है तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। अब एल्डर फोर्स इंडेक्स हमारे लिए क्या काम कर रहा है, हमारे लिए ये काम कर रहा है क्योंकि इसमें वॉल्यूम भी आ गया, इसमें मूविंग एवरेज भी आ गया, इसमें प्राइस एक्शंस भी आ गए, इसमें तीनों चीज एक साथ आ गई है। तो हम सिर्फ एल्डर फोर्स इंडेक्स को देखें तो उससे हमें काफी हद तक आइडिया लग जाता है कि मार्केट की क्या डायरेक्शन चल रही है। तो ये दोस्तों बेनिफिट होता है टेक्निकल एनालिसिस का। टेक्निकल एनालिसिस से मार्केट को फॉलो करने का काम करती है। बाकी अब आपकी जो मैथ है वो आपका पैसा बनाकर देती है। हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में इसके रिजल्ट खराब हो जाए, लेकिन खराब होने के रीजन क्या हो सकते हैं? स्टॉक्स, क्योंकि स्टॉक्स ने परफॉर्म करना बंद कर दिया। ट्रेंडिंग में चल रहे थे वो ट्रेंडिंग में नहीं चलते, अब रुके रह गए, वो ऊपर नीचे कर रहे हैं या वो डाउन ट्रेंड में चले गए, तब आपको लॉसेस आने स्टार्ट होंगे। तो अपने स्टॉक्स को आपको बीच में चेंज करते रहना पड़ेगा। स्ट्रेटेजी के अंदर आप कोई कस्टमाइजेशन करना चाहे कर सकते हैं, टाइम फ्रेम आप अपने अकॉर्डिंग लगाना चाहे लगा सकते हैं, यह आपके ऊपर डिपेंडेंट है। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो के अंदर इंडिकेटर और प्लस इंडिकेटर के जो रिजल्ट्स हैं, मुझे उम्मीद है कि अच्छे से आपको समझ में आ गए होंगे। अगर इस स्ट्रेटेजी को आपको लाइव करना है तो कैसे करेंगे? तो यहाँ सिंपली आप देखिए जो आपका बैक टेस्टिंग का रिजल्ट है वो आपको आ गया। डिप्लॉय ऑल पे क्लिक करिएगा, एक बार चेक कर लीजिए मैक्स एसएल पर ट्रेड। आप चाहे पोजीशन साइजिंग भी अपने हिसाब से कर सकते हैं, मुझे इस तरीके की साइजिंग पसंद है। और लाइव ट्रेड पे मैंने क्लिक कर दिया, अब ये डिप्लॉय होगी स्ट्रेटेजी, राइट। अब ये जो स्ट्रेटेजी है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। शेयर करने के लिए मैंने यहाँ शेयर पे क्लिक कर दिया है, अलाउ कॉपी बैक टेस्ट कर दिया है, नेक्स्ट कर दिया है। अब यहाँ पर एक लिंक जनरेट हो जाएगा, जो लिंक जनरेट होगा वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उसको क्लिक करेंगे, स्ट्रीक पे चले जाएंगे, फिर आप उसको कॉपी कर सकते हैं। ये वाला जो लिंक है ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। स्ट्रीक दोस्तों फ्री नहीं है, स्ट्रीक के प्लान्स होते हैं, तो हमेशा ध्यान रखिए। पहली बार आ रहे हैं, 7 डेज का फ्री ट्रायल है, उसको ले लीजिए। कोई क्रेडिट कार्ड वगैरह कुछ नहीं लगेगा। पसंद आता है तो आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, अदरवाइज स्ट्रीक फ्री नहीं है, स्ट्रीक का प्लान होता है। तो अपना जो भी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से प्लान ले सकते हैं। काफी लोग नाराज हो जाते हैं, आपने स्ट्रीक के बारे में बता दिया लेकिन ये नहीं बताया कि ये पेड है, तो ये दोस्तों पेड है। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो में। जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में कमाल के कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।